आप सभी को। मैं संजीव अरुण कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अरुण टॉकीज में। और आज ख़ास तौर पे हम सभी गाज़ीपुर वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जिन्हें देखकर सीखते आ रहे थे कैसे बात करते हैं यूट्यूब पे, कैसे लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं। आज हम उनके साथ हैं। गाज़ीपुर के या यूँ कहें पूर्वांचल के सबसे बड़े यूट्यूबर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके 15 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं श्री ब्रजभूषण दुबे जी का। संजीव बाबू की जय हो, शुभकामना। बताओ क्या क्या सवाल। सच बताओ तो अभी तक मैं हिचकिचाया नहीं था किसी से बात करते हुए, लेकिन आज चूंकि आप सामने हैं और ये पहली मुलाकात। देखो, एक तो यह है कि अगर किसी के 50 सब्सक्राइबर भी हैं तो मैंने उसको भी मना नहीं किया। यह हमारा मंतव्य है, यह धारणा है कि ठीक है, अगर लड़का कुछ कर रहा है, करना चाहता है किसी भी क्षेत्र में, तो थोड़ा सा पुश करने में हमको क्या लगता है। तो या तो भूल जाओ कि हमारी पहली मुलाकात है। वैसे एक बार की मुलाकात 2-3 मिनट की और है। तो बताओ बिना किसी संकोच के। गुरुजी, मैं यही बस कहना चाहूँगा कि ये जो आप लोगों की एक तरीके से मैं देखूँ, यूट्यूब तो एक माध्यम है। ज़्यादातर आपने शुरुआती दौर में लोगों की जो समस्या है वो सामने लाए और अभी भी आप लाते हैं। जैसे अभी आप गए चित्रगुप्त, तो आपने वो नाले की बात की जो हमने देखा, यूपी और मध्य प्रदेश की बात थी। तो ये सारी चीज़ों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, मदद करने वाली? बाकी चीज़ों पे बाद में। यह संविधान से मिली है। सच बात तो यह है, जो लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ है, संविधान से। संविधान में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, जिसकी बात हम करते हैं। सम्मान के साथ जीने का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। जैसे यह जो अधिकार संजीव को मिला है, यही अधिकार बड़े बड़े चैनल को है, कहीं अलग से कुछ नहीं है। और यही अधिकार भेड़ और बकरी चराने वालों को भी है। यह सब झूठ मूठ का लोग बोलते हैं, या वह सबको वह अधिकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी का। तो संविधान ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया, संविधान ने डिग्निटी के साथ जीवन यापन करने का अधिकार दिया, उसी संविधान ने ड्यूटी का भी अधिकार दिया। ये हमारी ड्यूटी है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। एक समय था जब आप रिवॉल्वर लेकर चला करते थे, जैसा हम लोगों को पता चला है लोगों के मुँह से, तो अभी भी क्या उसकी ज़रूरत पड़ती है? लोग कह रहे हैं फिर से ले लीजिए। हमने तो रिवॉल्वर बेच दिया, बच्चों की पढ़ाई में उसको लगा दिया जी। और लगा कि इसकी कोई अहमियत नहीं है जीवन में। पहले डोरी खुली रहे ऐसे और थोड़ी दिखे, भौकाल टाइट रहे, ऐसा मन था जी। मन बदलते रहता है और दोनों विचारधाराओं का द्वंद्व होता है। तो उस समय लगा कि बड़ा ठीक है, थोड़ा उठा रहे, थोड़ा ऐसे दिखे, बाद में बटन बंद करते करते डोरी थोड़ी पतली हो जाए और न दिखे, कवर हटा दिया जाए, ऐसा हुआ। अब लोग कह रहे हैं फिर से ले लीजिए, पता नहीं कौन धमकी दे दिया है, सर कलम कर देंगे। हम आने वाले थे, मैं दर्शकों को बता दूं, हालांकि सब लोग जान चुके हैं क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं। बीच में आपने एक बड़ा ही अच्छा सा वीडियो था, कोई बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं था, फिर भी किसी ने आपको धमकी दे दी जान से मारने की। सर उसमें क्या चल रहा है अभी? मतलब चल क्या रहा है उसमें, हमने ट्वीट किया और पहले तो हमने हल्के में लिया कि यार चलो ऐसे होता है। दिन भर माँ बहन करते ही हैं, रतिया को 3 बजे आते हैं लोग, तो 3 बजे आते हैं तो मैं जान जाता हूँ कि 2 बजे तक तो प्रेत योनि का समय है, 12 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे फिर हनुमान जी का प्रहर होता है। तो मैं जान जाता हूँ कि अतृप्त आत्माएँ हैं, ये 9 अप 10 डाउन वाले हैं, 9 पास हैं 10 फेल हैं और दिन भर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तो इनको नागवार लगता है, कभी कभी इनको लगता है ना, जैसे सवाल होता है, लगता है कि हम शासन को ले रहे हैं और उन्हीं की कमियां दिखा रहे हैं। हम आज नेहरू से नहीं ना पूछेंगे कि हम इंद्र कुमार गुजराल से पूछेंगे कि चौधरी चरण सिंह से पूछने जाएंगे। जिसकी सत्ता है सवाल उसी से होगा। और जो सत्ता के साथ चिपक करके चम्मच हुए हैं, चमचे, उनको यह नहीं पता कि मुलायम सिंह से लेकर के और जो पूर्ववर्ती केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक जम करके तबीयत से, जिस तरह से एनसीसी का लड़का बेल्ट लगा करके बाल कटवा के थम खाली 1-2 करके चलता है, वैसे किया गया है। किसको छोड़े हैं हम लोग, लेकिन अपने ठीक रह करके। ऐसा नहीं है कि हमारे कपड़े गंदे हों और दूसरे से हम यह कहें कि बेटा साफ साफ कपड़े पहनना चाहिए। हमारे कपड़े चीथड़े हों और दूसरे से हम कहें कि ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, यूट्यूबर तो हम मानते हैं, लेकिन मेरा जो अपना अवलोकन है आपके बारे में वो ये है कि यूट्यूबर और एक स्लैश मारते हैं और उसके बाद दिखाते हैं समाज सुधारक। समाज में भी आपने बहुत सारा काम किया, जो आपके वीडियो के माध्यम से लोग देखते ही रहते हैं।
वो चाहे प्रदूषण को लेकर हो या सरकारी व्यवस्था जो चरमराई हुई है उस पर आप चर्चा करते हैं। हालांकि ये जो बीच में बहुत सारे लोगों की सिंपैथी हुई, और मैं दर्शकों से बता दूं जो खासतौर पे इस चैनल पे देख रहे हैं कि 180 से ज़्यादा देशों में, लगभग यूँ कहें पूरी दुनिया भर में आपके वीडियोस देखे जाते हैं, बधाई संदेश आते हैं, आपको गिफ्ट भी आते हैं। इन सब लोगों का प्यार है, और कहीं ना कहीं ये हमारी हिंदी भाषा, हम हिंदी भाषा को ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि आपका भी जोर रहता है उस पर गुरुजी। हिंदी भाषा को लोग इतना प्यार करते हैं, और आपकी भाषा में जो वो नहीं देसीपन वो जो आता है लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। तो आपने हिंदी का टोन पकड़ा है या ये आपकी नेचर? देखो, मैं गधा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं लोगों से भी कहता हूँ गधा छात्र रहा हूँ। था तो तेज, बाद में बीमार पड़ा, फिर वैसे करके, और फिर वह सब पहलवान उलवानी का वह शौक चर्राया, लंगोट बांध करके दंगल लड़ना, गाय चराना, यह सब मेरे जेहन में था। तो मतलब जैसे तैयारी नहीं किया, ऐसा नहीं था कि वृषभ विवेकी था, मतलब बैल बुद्धि थी, ऐसा नहीं था। लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। एक चीज़ है कि उस समय भी और आज भी एक बार जो देख लेता हूँ तैयार हो जाता है, यह चीज़ें हैं। और अपने शब्द से नहीं करूँगा, उसको अपने ढंग से अपने साँचे में ढाल करके उसे मैं प्रवर्तित करूँगा, यह चीज़ें हैं। तो यह सब मेरे जेहन में रहा है, पिताजी इसके मूल में है। मुझे व्याकरण वगैरह ये सब नहीं आता है, बस यह पता है कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, बस इतना ही, और कुछ है नहीं। दर्शक काहे को हम नाल बढ़ाएंगे बहुत। हम लोग कहते हैं सर आप यूपीएससी की तैयारी किए हैं क्या, आप सब पीसीएस का एग्ज़ाम दिए हैं क्या? ये सब कुछ नहीं रहा है। बस ये है कि मैं बीपीएड हूँ, हमारे साथ के सब टीचर हैं, और हमारे भाग्य में नहीं था। गुरु तो आप भी हैं, हम सब लोग सीखते रहते हैं आपसे। नहीं, हमने सबको मित्र बनाया है, किसी को और गुरु मैंने टुकड़े टुकड़े में माना। वह ठेला वाला भी हमारा गुरु हो सकता है, सुअर चराने वाला भी गुरु हो सकता है, और बकरी पालने वाला भी गुरु हो सकता है। तो टुकड़े टुकड़े में जो चीज़ें अच्छी लगी मैंने मान लिया कि भैया आप गुरु हो। और हमने मना किया कि भैया हमको कोई गुरु न माने, मित्र हो हमारे, और गुरु मान लोगे तो गुरु जी जो कहेंगे वह करना पड़ेगा, और चुपचाप जी गुरु जी। तो ये सब गुरु नहीं मानना है किसी को, और सारे गुरु घंटाल हो जाएंगे। अंत में यह बड़ा दुखद पक्ष होगा। थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं, थोड़ा बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि बातें इतनी मित्रता पूर्वक हो रही हैं आपसे कि वो मज़ा आ रहा है हम लोग को बात करने में। और भी जानकारी दे दो, बहुत लोगों को पता है, मैं फिर भी बता दूं कि आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, चुनाव भी लड़ा है आपने, आप जीते भी हैं, और उसके बाद आप इस क्षेत्र में बहुत सफल हैं। मतलब बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, सीखते रहते हैं। कोई संदेश ऐसा जो आप देना चाहते हो गाज़ीपुर के लिए? गाज़ीपुर बड़ी उर्वरा भूमि है। मैं भी चाहता था कि जनप्रतिनिधि हो जाऊं, मैं भी चाहता था विधानसभा लोकसभा में चला जाऊं। दुर्भाग्य है गाज़ीपुर का ही नहीं, मैं अपने को अच्छा नहीं कहता हूं, एक विधायक, अभी इसी समय का विधायक, सपा का विधायक, खड़ा होकर के डीएम को पत्रक दे रहा है। डीएम साहब बैठ करके एक हाथ से ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कान पकड़ करके विधायक का क्लास लेना चाहिए। हम तो कभी नहीं एक डीएम कुर्सी हटवा दिया था। जो लोग जाते थे सब खड़ा होकर के, शारदा चौहान गई खड़ी होकर के मिनिस्टर रही हैं, हमसे खुद बताई, वो अभी हमको देखती हैं। गामाराम विधायक थे, वो अभी बताए बाबा सब कुर्सी हट गई है, कुछ आप ही करिए। अनिल अमिताभ दुबे ने कहा, जो विधायक रहे हैं सबसे कम उम्र के। मैंने लिखा, वो नहीं माना तो हम अपनी कुर्सी लेके गए। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मालिक खड़ा होकर बात करेगा। और तुमने संविधान की शपथ नहीं खाया है, जनप्रतिनिधि संविधान की शपथ खाया है, वह मालिक है। और गांव का जो व्यक्ति जा रहा है तुम्हारे यहाँ, 18 साल की उम्र जिसने पूरा कर लिया है, जो मतदाता है, वह विधायक है, वह गांव का विधायक है। संविधान में उसकी हैसियत विधायक की है। ऐसे है, चल रहा है। तो मैं अपनी कुर्सी लेके गया, बैठा, बैठ करके फिर बात किया, फिर कुर्सी लेके आया। तो यह था दिखाने का। फिर बाद में कुर्सी लगवाया उन्होंने। तो ऐसे दिखाना भी पड़ेगा। ये लाट साहब समझ गए अपने आप को कि हम ही मालिक हैं, हम ही। इनको कौन समझाएगा? समझाना पड़ेगा कि जो घुरहू और कतवारू चाचा खड़ा होकर के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बेटा वो तुम्हारे मालिक हैं। कुर्सी मंगा के और आदरपूर्वक बैठाओ, और घुरहू चाचा को प्रणाम करके छोड़ो। घुरहू चाचा के टैक्स से तुमको वेतन मिलता है। दाढ़ी बाबा वेतन नहीं देता है, न प्रदेश का बाबा वेतन देता है, उसी घुरहू चाचा के पैसे से तुम्हें वेतन मिलता है। यह समझाना पड़ेगा। लेकिन अब घिघियाने की आदत है,
अब देश आज़ाद हुआ तब भी घिघियाए, अब भी घिघिया रहे हैं। 10 लाठी पिटाने की आदत है, पिटाते रहेंगे। तो मेरी इच्छा तो थी, मैं दिल से कह रहा हूँ। कौन टिकट देगा? प्रदेश वाले बाबा भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं। और जो विपक्ष में है वो भी देखते हैं, कौन देगा टिकट। बहुत से लोग कहते हैं क्यों नहीं लड़ जा रहे हैं, रिश्ते नाते के लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनका ज़मीर कहीं बंधक रख दिया गया है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, संघर्ष चलो नाम लेकर के कह रहा हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए। मनोज सिन्हा पसंगा बराबर भी संघर्ष के आगे नहीं थे, पसंगा बराबर, पसंगा मैं कह रहा हूँ, पौआ बराबर भी 100 ग्राम भी नहीं थे। कोई सड़क बाकी है क्या संघर्ष की? सीना ठोक करके कह रहा हूँ, कोई माई का लाल गाजीपुर सहित कहीं भी यह नहीं कह सकता कि 5 रुपये लिया है ब्रजभूषण दुबे ने। दर्जनों जेल गए, जिसके हाथ धड़ा धड़ा करके भेजा, उसी हालात में दरोगा गए। वो आदमी ऐसे कैसे चलेगा? आज भी इतनी बड़ी धमकी है, कप्तान कह रहे हैं कि आज ही कह रहे हैं ले लीजिए। मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ उसको, लेकिन लोगों का है, लोग नहीं मनाएंगे। मैं जाता तो समझ में आता, मैं राइट टू रिजेक्ट किया था। जिला पंचायत में 10 लाख रुपए बहुत होते हैं ईमान तोड़ने के लिए। मैंने कहा गाय भैंस नहीं हूँ जिसे खरीद लोगे। ऐसे ही है, चलता है। इच्छा तो हमारी ज़रूर थी, मैं जाता तो बहुत कुछ करता, नहीं कुछ करता है तो यह एहसास जरूर कराता। यह एहसास ऐसे भी कराया हूँ। 122 को छोड़ करके सांसद लोगों ने लिया था 2G स्पेक्ट्रम के सवाल पर 2-2 हज़ार रुपया एक दिन का भत्ता लिया था और झगड़ा किए हैं लोग। मैंने कहा वापस करो। हमारे पत्र पर सोमनाथ दादा ने कहा पैसा वापस कराओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा पैसा वापस कराओ, लेकिन अब भाई कौन वापस कराएगा इनसे? सिस्टम ही इस तरीके से चल रहा है। सिस्टम ही है तो ऐसे लोगों को कौन पूछेगा? हमारे तो रिश्ते नाते के लोगों ने वोट नहीं दिया। ऐसे लोगों ने जो जिनको थानवा में बैठाया गया था ज़मीन पर और दरोगा का क्लास लगा करके उनको कुर्सी पर बैठाया, उन लोगों ने भी नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है, जो नशा चढ़ गया है, जो चल रहा है, वही जो रतिया को बता रहा हूँ ना। नहीं लेन देन नहीं, रतिया को पिटवा जो ले करके मोबाइलिया पिट रतिया करते हैं। हिंदू मुस्लिम 9 अब 10 डाउन, तो वही है। तो नशा चढ़ गया है कि अच्छे लोगों को नहीं, दल से आएंगे तो हम कुकुर की पूंछ को वोट देंगे। टेनी सांसद होने लायक है, 302 का मुलजिम जो है वह सांसद होने लायक है, सेंगर विधायक होने लायक है। कांग्रेस में था, उसके बाद बहन जी ने उसको विधायक बनाया। धरती पुत्र ने कहा तुम्हारे जैसे गुंडे की जरूरत हमें है, कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ आ जाओ, उसने बनाया। उसके बाद मोटा भाई माने उस समय का तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित शाह बुला करके ऐसे लोगों को विधायक बना रहा है। और हम चमचागिरी करेंगे? हम जनतांत्रिक तरीके से मुलायम सिंह यादव हो, चाहे उनके बेटे अखिलेश हो, या फिर अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी जी हो, और चाहे आदित्यनाथ योगी हो, ऐसे कैसे होगा कि हम चमचागिरी करेंगे? मनुष्य का जीवन मिला है, चीर फाड़ करके रख दिया जाएगा। हमारी भी कमी निकाल करके, जो कमी हो देख लो, जांच करा लो, जहां से इच्छा हो वहां से जांच करा लो। गुरुजी में चोर बेईमान और ऐसे थोड़े ही हूँ, जांच करा के औकात हो तो कर देना। इतना निडर एक ईमानदार आदमी ही बात कर सकता है। डंके की चोट पर आप सब लोग देखते हो, इतनी सारी चीज़ें, इतनी बातें हो रही हैं और आप नाम लेकर कह रहे हैं। कहीं ना कहीं खौफ और डर तो उन्हें होना चाहिए, आपको तो होना भी नहीं चाहिए। और लोग जानते हैं, जो जानते हैं आपको करीब से, उन्हें सब पता है। लेकिन फिर भी हम सब ये उम्मीद करते हैं और आपसे आग्रह भी करेंगे कि अगर आपको सुरक्षा दी जा रही है तो प्लीज़ उसे ले, क्योंकि कुछ लोग सनकी होते हैं। आप देख रहे हैं क्या चल रहा है वर्तमान। बेटा सच बात तो यह है, आँख नहीं मिलाएगा। बता रहा हूँ, पता नहीं कल क्या होना है, और कुछ होना भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है वही होगा। आँख मिला करके बात नहीं करेगा। जब तक नीयत ईमान ठीक है, किसी की औकात नहीं है जो आँख उठा के देखेगा, हिम्मत नहीं है। और जो होना होगा होगा, तो उसका भी आनंद लिया जाएगा। वैसे तो छुप के ही कर रहे हो जो भी कर रहे हो। हाँ, छुप के करेंगे। ऐसे भी आएंगे तो कहेंगे हमने नियत ईमान ठीक करके किया है। हम जब देखो भेदभाव करते तो हमें डर होता, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। लोगों को लगता होगा कि यार पीछे पड़ा है, चाहे ऐसे किससे कहेंगे बताओ ना। पॉलीथीन पर आज बैन लगा है, मैं चिल्ला रहा हूँ जब इन लोगों का जन्म नहीं था। फिर मैं कह रहा हूँ, दिल्ली वाले बाबा का और प्रदेश वाले बाबा का जब इस क्षेत्र में जन्म नहीं था, तब से एसडीएम को पकड़ करके थैला लेकर के, एसडीएम साहब ही क्या हो रहा है, कैसे पॉलीथीन में तू माफ़ी मांगे हैं। आज का ये सब रिकॉर्ड है हमारे पास, कोई ऐसे थोड़ी है लिखा पढ़ी में किया हूँ कोई ऐसा वीडियोस में। और कोई ये नहीं कह सकता आपके बारे में कि आपने पक्षपात की हो किसी जाति विशेष के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना, आज राज्यपाल ने माना, जो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रहे उसके मूल में हूँ। जब मुख्तार ब्रिजेश से लोग आते थे, हम लोग बैठते थे,
कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराओ या जज साहब जेल में जाओ। जज साहब जेल में जाके क्यों नहीं सुनते हैं? कचहरी बंद करेंगे? हमको जाने का अधिकार है कचहरी में, और 2400-2500 मुकदमे एक दिन लगते हैं सारे कोर्ट में, आप बंद करेंगे एक अपराधी के लिए? तो हम लोग बैठते थे, आज कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही, उसके मूल में है दाढ़ी बाबा को बुला करके कहना चाहिए, हे ब्रजभूषण कहाँ हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और कभी मिलना चाहता तो मुलाकात भी हो जाती, लेकिन मैं कहाँ लाइन लगाऊंगा बताओ? और कार्यकर्ता, इनके भी चमचे हैं, उनके भी चमचे हैं। कार्यकर्ता आज बधुआ मजदूर की हैसियत, जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं ना, उससे भी खराब हैसियत कार्यकर्ता की है। नेट पैक भर दिया जाएगा, दिन भर हिंदू मुस्लिम करेंगे, और वो करेंगे अखिलेश भैया तेरे नाम मेरी जवानी है कुर्बान। देश के लिए जवानी नहीं कुर्बान होगी, अखिलेश भैया के लिए कुर्बान हो जाएगी। सर ये ना एक दिशा तो दिखानी ही पड़ेगी, जैसा कि आप दिखाते ही रहे। चलो और क्या पूछना है हमसे? बहुत बुलवा दिए तुम, पता नहीं क्या क्या बुलवा। इतना अच्छा लग रहा है हमें। कोई ऐसी एक घटना बताइए, ऐसी कोई रोचक या रहस्यमय घटना जो आपको वीडियो बनाने के दौरान, चूंकि भारत भ्रमण करते हैं, जो आप बताना चाहें दर्शकों को। देखो, या तो हमें एक परमात्मा ने रोजगार दिया जी, और दूसरा विषय कि हमारे मन मिजाज का जो काम था वो ऐसा काम दे दिया। इससे शुभ लाभ भी हो रहा है, और मैं जो चाह रहा हूँ कर भी रहा हूँ, घूम भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं लोगों को। तो यही है, हमको उसकी बड़ी ज़रूरत थी जी, बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास 10 रुपये भी नहीं होते थे। हम गाजीपुर रेलवे स्टेशन से सिकंदरपुर तक पैदल आ जाते थे, ठीक है, नहीं होता था 10 रुपया बचाने के लिए ऐसे। और भगवान ने हाथ नहीं फैलाने दिया, हाथ भी नहीं फैलाया हूँ, यह भी चला है। कहीं लेन देन भी नहीं हुआ है, कहीं अभी नहीं हुआ है कि भैया नौकरी लगाने के नाम पर, ट्रांसफ़र के नाम पर। बड़ा स्वच्छ जीवन रहा है, और इसके मूल में हमारे परिवार के लोग हैं। परिवार हमारा बहुत अच्छा है। सही। और दर्शकों को मैं ये चीज़ बता दूं कि हम लोग तो देख देख के ही सीखते रहते हैं। आज साक्षात हमारे सामने भी खड़े हैं। फिर से बता दूं, गोल्डन बटन अवार्ड विनर हैं आप। अभी तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा, 15 लाख के आसपास आपके सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मेरे चैनल पर आप लोग जो भी देखते हो, ज़्यादातर मैं फिल्म सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू करता हूँ, या कभी कभी मैं गाजीपुर के लोगों की चर्चा भी कर लेता हूँ। उसी कड़ी में आज आपसे मिलने का मौका मिला, और मिलना क्या आशीर्वाद मिला आपका, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेहनत करना है, कड़ी मेहनत करना है, लगातार पढ़ना लिखना है, और रात में भी कान खुले रहें और आंख बंद ना हो। मतलब सोना है जी, लेकिन रात में भी सपना अगर आता है तो कलम उठा करके नोट कर लेना है, सुबह क्रियान्वयन करना है। ठीक है, बहुत बहुत आभार गुरु जी। शुभकामना, मंगल कामना।